अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो खूबसूरत सा बैग बनाने जा रहे हैं उसके लिए देखो हम सिर्फ एक पीस का इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई हमने लिए हैं 16 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई हमने लिए हैं, ये देखें 26 इंच। सबसे पहले हम इसे इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, इसे बराबर इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद एक बार इस तरह से और फ़ोल्ड करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने फ़ोल्ड करके रख दिए हैं। अब यहाँ से हम ये देखो 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हम इस तरह से 2 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को इस तरह से बॉक्स की तरह कर देंगे। ये देखें, अब यहाँ से हल्की सी इस तरह से शेप दे देंगे। उसके बाद यहाँ से हम 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। उसके बाद ये देखो यहाँ से हम इस तरह से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। ये जो है हम 3 इंच को इस तरह से कर देंगे और इस निशान को इस तरह से कर देंगे। ये जो हमने निशान लगाए हैं ये हल्का सा इस तरह से शेप दे देंगे। ये देखें इस तरह से ये हमने शेप दे दिए हैं। यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से भी 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। ये देखिए ये हमारा शेप है। अब इसे हम कटिंग करेंगे। कटिंग ये देखो इस तरह से करेंगे। देखो सबसे पहले ये ऊपर वाला हिस्सा है, इस तरह से ये हमने कट कर दिए। दूसरा इस तरह से कट करेंगे। ये मैंने नीचे पिन लगाई हूँ तो ये बीच में आ रहा है। सबसे पहले हम इसे इस तरह से निकाल देंगे, इस तरह से। अब ये जो हमने निशान लगाए हैं इस तरह से कट करेंगे। इसे पूरा बराबर करेंगे, अगर कम ज़्यादा है तो। ये देखो इस तरह से। उसके बाद ये देखो यहाँ से हम इस तरह से कट करेंगे। ये हमने पूरा कट कर दिए हैं। देखो ये हमने कट कर दिए हैं। सबसे पहले हमने जो पिन लगाए हैं उसे निकाल देंगे इस तरह से। ये देखें, इसे शेप में कट करने के लिए हमने इस तरह से पिन लगाए थे। तो ये देखो इस तरह से ये हमारा रेडी हुआ है। अब ऊपर हम इस तरह से यहाँ पे पॉकेट लगाएंगे ऊपर साइड। ये देखो इस तरह से हमारा ये रेडी हुआ है। अब हम ऊपर से 4 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी हम इस तरह से 4 इंच पे निशान लगा देंगे इस तरह से। ये निशान को इस तरह से बड़ा इस तरह से करने के बाद हम यहाँ पे पॉकेट लगा रहे हैं। तो इस तरह से हम सबसे पहले इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। ये देखो ये हमने जिप ले लिए हैं इसके बराबर। ये देखो सीधे पे सीधा रखकर यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। दूसरा वाला हिस्सा इस तरह से लेंगे, यहाँ पे स्टिच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ही हमने स्टिच कर लिए हैं। अब सबसे पहले हम रनर इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। देखो इस तरह से ही हमने रनर इंसर्ट कर चुके हैं। अब एक पॉकेट के लिए इस तरह से एक पीस लिए हैं। देखो ये चौड़ाई हम इसके अकॉर्डिंग लेंगे। लंबाई ये हमने लिए हैं 9 इंच। इस तरह से नीचे रखेंगे, ये देखें, और इसे बराबर इस तरह से रखने के यहाँ से लेकर ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा ये स्टिच करेंगे। फिर इस तरह से ये हमारे पॉकेट बनके रेडी होगी। इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। ये देखो बहुत ही फिनिशिंग से हमारा ये पॉकेट बनके रेडी हुआ है। ये देखें इस तरह से। अब हम स्ट्रैप बनाएंगे। उसके लिए देखो इस तरह से ही हमने पीस लिए हैं। आप इसे छोटा या बड़ा कर सकते हो। मैं इस तरह से 18 इंच का ली हूँ और इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ इस तरह से 4 इंच का। सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करके दोनों स्टेप स्टिच करके रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने दोनों स्टेप स्टिच करके रेडी कर लिए हैं। अब इस तरह से ये हमारा जो बैग है इसे इस तरह से रखेंगे और ये स्टेप हम यहाँ पे स्टिच करेंगे और दूसरा स्टेप जो है हमारा उसे यहाँ पे रखकर स्टिच करेंगे। देखो इस तरह से हमने स्टेप यहाँ पे
स्टिच कर चुके हैं, दूसरा यहाँ पे स्टिच करेंगे, कर लिए हैं। अब देखो इस तरह से ये हमने 2 पीस लिए हैं। इसकी चौड़ाई ये देखो, ये मैंने ली हूँ 4.5 इंच। सबसे पहले हम ये देखो कोई भी एक हिस्सा इस तरह से स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद जो स्टिच किए हैं वो नीचे रखेंगे और इसे बराबर रखकर ये जिस तरह से है इसे पूरा इस तरह से डिज़ाइन करके स्टिच करेंगे। दूसरा वाला भी इस तरह से पहले स्टिच कर लेंगे नीचे, और जो स्टिच किए होंगे उसे इस तरह से ये देखो ये स्टिच किए रहेंगे तो इसे इस तरह से ये नीचे की तरफ रखेंगे। जो नहीं स्टिच किए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक इस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब जिस तरह से ये हमारा शेप है, ये देखो इस तरह से ये पूरा कट कर लेंगे हम। ये देखें इस तरह से ये पूरा इस तरह से कट कर लेंगे। दोनों साइड हम इसी तरह से कट करेंगे। ये देखें इस तरह से ये हमने यहाँ से ये कर लिए हैं। ये देखें ये हमारी स्टिचिंग वाला हिस्सा है, तो इस तरह से इसे ये देखो इस तरह से निकालेंगे। ये देखो इस तरह से हमने छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं। ये देखो दोनों साइड। अब इस तरह से करेंगे तो इस तरह से बहुत ही आसानी से ये हमारा स्टेप इस तरह से बाहर आ जाएगा, और इस तरह से इसकी दोनों की इस तरह से डिज़ाइन भी समझ में आती है। ये देखो इस तरह से कर लिए हैं। अब ये जो हमारा है इस तरह से ऊपर से इस तरह से टॉप स्टिच दोनों साइड कर लेंगे हम। ये देखो इस पे भी सेम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने दोनों साइड टॉप स्टिच कर लिए हैं। इसकी फिनिशिंग हो गई है। अब ये देखो इस तरह से ये वाला पीस रह गया है, हम यहाँ पे जिप लेंगे। ये देखो इस तरह से इसे रखकर स्टिच करेंगे, और दूसरे वाले को इस तरह से यहाँ पे रखकर इस तरह से स्टिच करेंगे ऊपर। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब यहाँ पे रनर इंसर्ट करेंगे। ये देखो ये रनर इंसर्ट कर चुके हैं। अब इसे इस तरह से उल्टा करेंगे। ये देखें इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे। इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे, उसके बाद बेस को स्टिच करेंगे। ये देखो इधर हमने स्टिच कर लिए हैं। अब बेस को भी इस तरह से स्टिच कर लेंगे, दोनों इस तरह से। ये देखें ये हमने बेस स्टिच कर लिए हैं। अब जिप वाले हिस्से से इस तरह से इसे सीधा करेंगे। ये देखें ये देखो इस तरह से हमारा बहुत ही खूबसूरत सा बैग रेडी हो गया है। ये देखो ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड वाला है, ये जो हमने पॉकेट बनाए हैं ये है, और ये इस तरह का ये अंदर का शेप है। ये बहुत ही फिनिशिंग से आया है, तो आप भी इसे इस तरह से बनाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।